बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वो खबर यह है कि यूपी के जिला बरेली में एक लड़की को बगैर नमाज़े जनाजा पढ़े हुए दफन कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर वो पूरा मामला क्या है और कुछ जरूरी बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उन लोगों ने बतलाया कि ये लड़की जिसको बगैर नमाज़े जनाजा के दफन कर दिया गया, इस लड़की ने चंद साल पहले अपने इस्लाम को, अपने मजहब को, अपने ईमान को छोड़ दिया था और एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली थी। इसने भाग गई थी और ये अपने इस्लाम से मुर्तद हो गई थी। फिर हुआ ये कि चंद सालों बाद ये बीमार पड़ गई और इसी बीमारी में इसका इंतकाल हो गया। जब लड़की के घर वालों को लड़की के इंतकाल की खबर मिली तो लड़की के घर वाले अपनी लड़की को अपने घर ले आए और ये चाहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को मरने के बाद गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरह इस लड़की को गुस्ल दें और नमाज जनाजा पढ़ें और इसको कब्रिस्तान में दफन कर दें। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये तो वही लड़की है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया था, काफिर हो गई थी, मुर्तद हो गई थी, तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तो इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना ही कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिला। सबने इनकार कर दिया कि हम इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते। और मसला भी यही है कि जो इस्लाम से फिर जाता है, मुर्तद हो जाता है, काफिर हो जाता है, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। लड़की के घर वालों ने खूब कोशिश की कि कोई मिल जाए जो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दे, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। और कैसे न करते, जबकि शरीयत ने साफ लफ्जों में ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज पढ़ने से मना किया है कि ऐसे शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। बिल आखिर ये लड़की के घर वाले आखिरी उम्मीद लेकर बरेली शरीफ में जो अहमद रजा खान साहब का मजार है वहां पहुंचे और चाहा कि वहां से हमारी उम्मीद पूरी हो जाए, नमाज जनाजा इसकी पढ़ दी जाए। तो वहां से भी साफ जवाब मिला कि इस लड़की की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। बिल आखिर लड़की के घर वालों ने थक हार कर पुलिस की निगरानी में उस लड़की को बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। आप अंदाजा लगाएं कि ये कैसी बदनसीब लड़की है, ये कैसी बदनसीब लड़की है। मुल्क के अंदर कैसे कैसे सख्त हालात आए, कोरोना जैसे हालात आए और लाखों लोग मर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जनाजा ऐसा नहीं था जिसको बगैर नमाजे जनाजा पढ़े हुए दफन कर दिया गया हो। जबकि कोरोना की बीमारी तो ऐसी खतरनाक थी कि लोग छूने से, हाथ लगाने से डरते थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुसलमान मरा उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और फिर उसको दफन कर किया गया। लेकिन ये लड़की अपने इस्लाम से फिर गई, मुर्तद हो गई। इसका अंजाम यह हुआ कि ये दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा हुई। तो ये था पूरा मामला जो हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब दो बातें हैं जो हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए। पहली बात, ईमान बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी कीमत पर, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, तंगी के, परेशानी के कैसे ही हालात क्यों ना हो, अपने ईमान को, अपने इस्लाम को बचाकर रखना है, ईमान से फिरना नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुमको इस्लाम की हालत में ही मौत आए। तो हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह जब तक जिंदा रखें, ईमान के साथ जिंदा रखें, इस्लाम के साथ जिंदा रखें, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो तब भी हमें ईमान के साथ, इस्लाम के साथ मौत आए। तो ये दुआ हर वक्त करनी है और ईमान को बचाने की फिक्र भी हर वक्त करनी है हर मुमिन को, हर मुसलमान को। और दूसरी बात यह है कि तमाम मुसलमानों को एक गहरी नजर रखनी है अपने आसपास, पड़ोस में, महल्ले में, कि इस तरह का मामला बिल्कुल ना होने पाए। और जैसे ही आपको पता चले कि कहीं इस तरह का मामला है तो भरपूर कोशिश की जाए
اس معاملے کو ختم کرنے کی۔ تو یہ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔